हेलो गाइज, मैं हूं अमित और अभी जो आपने शुरू में वीडियो देख लिया है, आज मैं इसी लिरिक्स का ट्यूटोरियल देने वाला हूं आप सबके बीच में, जो कि रील्स पे वायरल चल रही थी। तो चलिए सिखाते हैं कैसे करना है, जो देखने में अच्छा लग रहा है। इमोजी का क्रॉसिंग हो रहा है और इसके बीच में टेक्स्ट बहुत झकास है। तो चलिए सिखाते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो के लिए लाइक नहीं किया है, एक लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक करने के बाद अच्छा लगता है, खराब लगता है, नीचे कमेंट बॉक्स वहाँ पे कमेंट कर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा। साथ में कोई वीडियो को सुझाव देना है या कुछ पूछना है तो डायरेक्ट मेरे नए इंस्टा आईडी पे मैसेज करोगे, रिप्लाई जरूर मिलेगा। और आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर लीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। ना कोई भूत ना कोई आत्मा, आप देखते रहिएगा हमेशा टेक्निकल महात्मा। सो गाइस, वीडियो बनाने के लिए आगे हो मोबाइल स्क्रीन पे, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आपने वीडियो के लास्ट में वो बाइक वाली वीडियो देखी है, वो मैंने एडिट नहीं किया और इसमें सिखाऊंगा भी नहीं, क्योंकि वो मैंने रील्स से डाउनलोड कर लिया था उसमें ऐड करने के लिए। तो आप भी वैसे कर सकते हो कोई भी ऐड। तो यहाँ पे शुरू का जो लिरिक्स है मैं उसी को बताने वाला हूँ कैसे करना है। तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले आपको एलाइट मोशन ऐप को ओपन करना है, प्लस आइकन पे टैप करना है। 9:16 रेशियो में 1080p के साथ 60 फ्रेम रेट के साथ ब्लैक स्क्रीन के साथ क्रिएट प्रोजेक्ट पे टैप करना है। अब आपको एक साउंड चाहिए, साउंड के लिए वीडियो बनाओ तो प्लस पे टैप करके ऑडियो से ले सकते हो, नहीं तो मीडिया में चलते हैं। जो स्टेटस मैंने क्रिएट किया सो उस स्टेटस को सिलेक्ट करेंगे, फिर से सिलेक्ट करते हैं। थ्री डॉट पे क्लिक करके एक्सट्रैक्ट ऑडियो और वीडियो को सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर दिए। अब आपको क्या करना है, जो भी लिरिक्स जैसे जैसे बोला जाएगा उसका मार्क लगा लेना है, क्योंकि एनिमेशन थोड़ा हार्ड है तो लैग करने लग सकता है। तो पहले आप सुन के जहाँ तक बोला जाएगा उतना पे एक मार्क लगा देना। तो फर्स्ट यहाँ तक, सेकेंड ये जो लिरिक्स है उससे यहाँ तक रहेगा। तो मैं इतना पहले बता दूंगा, आप समझ जाओगे कैसे क्या करना है। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले लिरिक्स लिखने के लिए यहाँ पे हम फर्स्ट में प्लस पे टैप करके टेक्स्ट पे चलते हैं और लिखते हैं यहाँ से माई लव लिखा था, तो ऐसे करके हम यहाँ से लिख लेते हैं माई लव। लिखने के बाद अलाइन करना है बीच में। इसका जो फॉन्ट है सो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसका नाम है वैम्पायर बार्स। और इसके साइज़ को यहाँ से 32 रख लेना है, तो यहाँ से 32 रखते हैं। और एक ग्रीन डॉट को ऐसे खींच लेना है, इतना खींच सकते हो। उसके बाद कलर छोड़ देना जैसा वैसा। उसके बाद इस मार्क पे आएंगे, इससे ज़्यादा हो रहा है तो कट करेंगे। कट करने के बाद अब इसमें हम इफेक्ट ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इफेक्ट में, ऐड इफेक्ट में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, सर्च बॉक्स में सर्च कर लेना डायरेक्ट स्पेक्ट्रल, इस प्रकार से सर्च करोगे तो ये आ जाएगा। इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद प्लस पे टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पे फेस को 0 रखना है, ये रिपीट को 5 कर लेना है। उसके बाद नीचे जाओगे तो इसको अल्फ़ा को 1 रखना है और ये 0। उसके बाद यहाँ पे कलर में आपको वाइट देना है। वाइट देने के बाद फिर सेकेंड कलर में भी वाइट देना है और थर्ड कलर में आपको ब्लैक दे देना है। तो यहाँ से ब्लैक देने के बाद अब आपको नीचे जाओगे तो ये दोनों ऑफ है, ऑफ रहने देना। अब आगे का जो इफेक्ट है सो ऐड करेंगे, जो कि कलर एंड लाइट नहीं, यहाँ पे प्रोसीड्यूरल में देखने को मिलेगा। स्ट्रिप्स, इसको सिलेक्ट करना है, प्लस करना है स्टैंडर्ड। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रिप्स को सिलेक्ट करेंगे, काउंट को 0.5 रख लेना है ऐसे। उसके बाद यहाँ पे ये जो वाइट है इसको कर लेना है 0.20 ऐसे करके। उसके बाद यहाँ पे एंगल 45 रहेगा। फेस में आना है, फेस में फर्स्ट की 0 और इसके लास्ट में चलेंगे, यहाँ पे 2 कर लेना है। 2 करने के बाद कलर यहाँ पे स्काई ब्लू इस प्रकार का दिया था, इसको डार्क कर लेना है। डार्क करने के बाद नीचे जाओगे तो स्मूथिंग है, स्मूथिंग को आपको ये 0.050 कर लेना है, 0.050 ऐसे कर लेते हो। ओके करना है, बाकी सब ऑफ रखना है। अब आगे का जो इफेक्ट है ऐड करना है। सो ऐड इफेक्ट में आपको ड्राइंग एज में देखने को मिलेगा फाइंड एज, तो यहाँ पे फाइंड एजेस इसको सिलेक्ट करना है, प्लस करना है। उसके बाद इसको ऑन करेंगे, ये 1 है, इसको भी 1 कर लेना है ऐसे करके पूरा फुल। तो यहाँ से पूरा फुल कर लेते हैं। इन्वर्ट है, इसको ऑन कर देना है। ऑन करते कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अब इसको ऑफ करेंगे। अब आगे का जो इफेक्ट है सो ऐड करना है आपको एज ग्लो, जो कि ऐड इफेक्ट में ड्राइंग एंड एज में ही देखने को मिलेगा। एज ग्लो सिलेक्ट करना है, प्लस करना है स्टैंडर्ड। उसके बाद इसको ऑन करेंगे, इसका साइज 5 है, जैसा वैसा छोड़ देना है, बाकी कुछ नहीं करना। अब एक जो मेन इफेक्ट है सो ऐड इफेक्ट में आपको हेक्सागोन नाम का प्रोसीड्यूरल में देखने को मिलेगा। हेक्सागोन अरे, इसको सिलेक्ट करना है, प्लस करना है स्टैंडर्ड। उसके बाद इसको ऑन करेंगे और ऑन करने के बाद वाई में सबसे पहले हम यहाँ पे इसको 20 कर लेते हैं, क्योंकि ये जो फ़ॉन्ट है उसके मुताबिक 20 रख रहे हैं। अगर आपका दूसरा फ़ॉन्ट यूज़ करने का मन हो तो इसको आप देख लेना, चेंज कर सकते हो। उसके बाद एक्स में आएंगे। एक्स में आने के बाद इसके स्टार्टिंग में फर्स्ट की यहाँ पे लगाएंगे और इसको कर लेना है 50, तो यहाँ से 50। उसके बाद इसके लास्ट में चलते हैं, इसको 985 रखा था, 985 रख लेते हैं। इस प्रकार से हो जाए। साइज़ को यहाँ पे आपको क्या करना है, साइज़ को 125 रख लेना है, 125। उसके बाद नीचे जाओगे तो यहाँ पे स्ट्रेच एक ही रहेगा, सॉलिड है, सॉलिड ही रहने देना। कलर 1 में वाइट देना है और यहाँ वाइट नहीं, सब में वाइट ही देना है, ऐसे अलग अलग नहीं देना। इसमें तीनों में वाइट दे देना है
उसके बाद नीचे जाओगे तो 100 रहेगा अल्फ़ा, उसके बाद नॉर्मल, उसके बाद ये दोनों को ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद ये जो लाइन वार्ट है इसको आपको कर लेना है 0.800, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद ये फीदर जो है इसको 0 और एंगल को भी 0 कर देना है, इसको ऑफ रखना है। अब यहाँ पे देखो इसमें वाइट कलर का इस प्रकार से गुजरता हुआ नजर आएगा। अब इतना कर लिया आपने। अब आपको जो इफेक्ट ऐड करना है, ऐड इफेक्ट में आपको कलर एंड लाइट में देखने को मिलेगा। रेज इसको सिलेक्ट करना है, प्लस करना है स्टैंडर्ड, इसको ऐड करने के बाद थोड़ा लैग करेगा। इसको ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद लाइन लेंथ जो है जैसा वैसा छोड़ देना और कुछ नहीं करना। यहाँ पे सेम जैसा वैसा छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसको ऑफ करेंगे। अब आएगा जो इफेक्ट है सो ऐड इफेक्ट में आपको देखने को मिलेगा टेक्स्ट में टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। ये क्या हो गया, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म ये रहा। इसको सिलेक्ट करना है, प्लस करना है। उसके बाद इसको ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद रेंज में आएंगे, इसके स्टार्टिंग में फर्स्ट की यहाँ पे लगाएंगे 0 पे और इसके सेंटर में आएंगे। सेंटर में आने के बाद इसको कर लेना है 100, तो यहाँ से 100 रख लेते हैं। 100 रखने के बाद ये दोनों के बीच में हमें कर्व देना है, तो कर्व में आपको कुछ इस प्रकार का लाइन दे देना है ऐसे। उसके बाद यहाँ पे नीचे जाओगे तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म इलेटर, इसको कंपोनेंट करना है। उसके बाद यहाँ पे स्केल में 5 कर लेना है। स्केल 5 करने के बाद यहाँ पे आपको अल्फ़ा को -1 रख लेना है। उसके बाद नीचे जाओगे तो यहाँ पे ईजिंग में आना है, इसको 100, इसको -100 और ओवरलैप को यहाँ से 100 कर लेना है। ऐसे करके कर लेते हो। उसके बाद नीचे जाओगे तो यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर रहने दीजिएगा। इसको ऑन करना है रैंडम ऑर्डर को और यहाँ पे ये जो सीड है इसको 0.01 कर लेना है। इतना कर लेते हो। अब आपको आई का जो इफेक्ट ऐड करना है सो ऐड इफेक्ट में कलर एंड लाइट में देखने को मिलेगा। ह्यू शिफ्ट इसको सिलेक्ट करना है, प्लस करना है स्टैंडर्ड, इसको ऑन करेंगे। इसके स्टार्टिंग में आते हैं फर्स्ट की 0 और इसके लास्ट में चलेंगे। इसको 360 कर सकते हो, 360 रख लेते हैं। उसके बाद अब आगे का जो इफेक्ट है सो आपको देना है लास्ट इफेक्ट इसमें, जो कि ऐड इफेक्ट में आपको टेक्स्ट में देखने को मिलेगा। टेक्स्ट स्पेसिंग सेलेक्ट करना है, प्लस करना है स्टैंडर्ड। उसके बाद इसको ऑन करेंगे। इसके सेंटर वाले की पे आएंगे, फर्स्ट की 0 पे लगाएंगे और इसके लास्ट में चलेंगे। इसको 50 कर लेना है। इतना कर ले तो कुछ इस प्रकार से आपका टेक्स्ट का जो एनिमेशन है सो कंप्लीट हुआ ऐसे करके। अब आपको यहाँ पे इमोजी ऐड करना है क्रॉसिंग वाली, तो प्लस पे टैप करके टेक्स्ट पे जाना है और इमोजी पे टैप करेंगे। जो भी आपको इमोजी ऐड करना है उसको 3 सेलेक्ट करना है, अलाइन करना है। बीच में इसका जो फॉन्ट है सो आइस वाला लगा लेना है और आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद साइज़ इसका 24 रखना है। कलर इसका ट्रांसपेरेंट कर लेना है। ट्रांसपेरेंट करने के बाद ओके करने के बाद इस मार्क पे आएंगे, कट करेंगे। कट करने के बाद इसे मूव करके हम ऊपर की तरफ इतना पे रखना चाह रहे हैं, तो अपने हिसाब से आप देख लेना, जितना सही लगे उतना रख सकते हो। उसके बाद यहाँ से बैक करके इसमें इफ़ेक्ट ऐड करना है, जो कि इफ़ेक्ट में चलते हैं। ऐड इफेक्ट में आपको यहाँ पे शायद ये 3D में है या नहीं, डिस्टोर्शन में है। यहाँ पे हाँ डिस्टोर्शन में है। स्ट्रेच सेगमेंट इसको सिलेक्ट करना है, प्लस करना है स्टैंडर्ड। उसके बाद आपको क्या करना है, एंगल को 37.5 रखना है, इसमें 37.5 ऐसे। उसके बाद स्ट्रेच में आएंगे, इसके स्टार्टिंग में फर्स्ट की यहाँ पे लगाएंगे और इसको कर लेना है यहाँ से फर्स्ट की में आपको 300 कर लेना, तो यहाँ पे हम 300 कर लेते हैं और इस प्रकार से हो जाए। लास्ट में भी 1 की लगा देना 300 पे और इसका जो सेंटर होगा यहाँ पे मान के चले सेंटर आ रहा है, इतना पे रखेंगे, थोड़ा सा और इधर, हाँ इतना। अब इसको 0 कर लेना है। 0 करने के बाद अब आपको क्या करना है, दोनों के बीच में कर्व दे देना है, तो इस पे आएंगे, इसको इतना पे और इसको इतना पे रख लेना है। रखने के बाद इसे 3 डॉट पे क्लिक करके कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद इस पे आएंगे और यहाँ पे पेस्ट करना है, इसको फ्लिप कर देना है। इतना कर लेते हो। अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे इस इमोजी का एक डुप्लीकेट कर लेंगे। डुप्लीकेट करने के बाद इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इसे मूव करके उतना ही दूरी पे इसके नीचे ले आएंगे, जितना ऊपर हमने रखा है उतना ही दूरी इस पर भी रहना चाहिए। तो ऐसे करके इसके सेंटर में आएंगे तो पता चलेगा कहाँ पे बराबर है। हाँ अब इतना पे दोनों बराबर लग रहा है, ऐसे करके रख लेना है। रखने के बाद अब आपको क्या करना है, इसमें का आपको एंगल चेंज कर देना है। तो इस बार एंगल जो है आपको 129.5 रख लेना है। 129.5 करोगे। अब आपको यहाँ पे फर्स्ट लिरिक्स आपका कंप्लीट हुआ, देख सकते हो इस प्रकार से क्रॉसिंग होकर ऐसे आएगा, जुड़ेगा, फिर ऐसे चला जाएगा। अब आगे का लिखने के लिए इस सबको ऐसे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे कॉपी 3 लेयर, इस पे आएंगे, इस मार्क पे आते हैं। यहाँ से थोड़ा सा हल्का भी आ सकते हो ज़्यादा, क्योंकि ये लिरिक्स बहुत छोटा है तो यहाँ पे सही से दिख नहीं पाता। तो ये जगह बना के अपना आप ऐड करने, तो यहाँ पे मान के चलिए यहाँ से रखते हैं और पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद इस मार्क तक हमें रखना है, तो ऐसे यहाँ तक आएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ये खींच लेते हैं ऐसे। फिर इसको भी सिलेक्ट करके ड्यूरेशन पे ऐसे खींचना है और इसको भी सिलेक्ट करके
खींच लेते हैं। अगर कट करना है तो कट भी कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसमें आपको जो एंगल है 37 है तो इसमें आपको 129 कर लेना है, उसमें वाला इसमें ऐड करना है और इसमें वाला उसमें ऐड करना है। तो ऐसे हो गया 129। अब यहाँ पे इसमें जो एंगल है इसको चेंज करके 37.5 कर लेना है, मतलब इसमें का उसमें रखना है और उसमें का इसमें रख लेना है। तो ऐसे कर देते हो तो यहाँ पे जो ट्रांजिशन बनेगा तो कुछ इस प्रकार से इसमें से इधर आएगा ऐसे, इसमें ऐसे आ रहा है। अब इमोजी चेंज करना हो तो एडिट टेक्स्ट पे आना है और दोनों में आपको इमोजी चेंज करना होगा। तो यहाँ पे इमोजी पे टैप करके जो भी इमोजी आपको ऐड करना है उसको ऐड करो। फिर यहाँ पे इसमें भी आपको ऐड करना है तो सारे को सिलेक्ट करके यहाँ पे इमोजी ऐड कर लेते हैं। उसके बाद लिरिक्स चेंज करना है तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके एडिट टेक्स्ट पे आएंगे, यहाँ पे सबको सिलेक्ट कर लेते हैं और जो इसमें जो लाइन है सो यहाँ पे लिखते हैं मेरा कि मेरे कुछ इस प्रकार से, या मैं है पता नहीं, तो यहाँ पे मैं लिखते हैं बस ऐसे। और उसके बाद आप फिर कॉपी करके पेस्ट करके बना सकते हो, ऐसे करके देख सकते हो। फिर आगे का लिखोगे तो इसको कॉपी करके पेस्ट करना, फिर उसके आगे लिखोगे तो ये सामने वाले को कॉपी करके पेस्ट करके बनाना है। तो यही था लिरिक्स। चलिए आज का ट्यूटोरियल आपको पसंद आया, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं थे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।